साथियों, इमेजिन करिए कि एक नवजात शिशु को, छोटे बच्चे को पैदा होने के बाद ही कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़े। पेशाब करने में दिक्कत हो, धार की कमजोरी हो और पेशाब में रुकावट के चलते बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाए, यानी किडनी में सूजन हो जाए और उसको बुखार होने लगे, इन्फेक्शन होने लगे। ये सारी समस्या यदि जन्म लेते के साथ प्रारंभ हो जाए तो कैसा होगा? माता पिता पर तो आर्थिक भार पड़ता ही पड़ता है, बच्चे के स्वास्थ्य पर ऐसा भार पड़ता है कि बच्चा जिंदा ही लाश बन जाता है। जो कहें कि जिंदगी ठहर जाती है। जो बच्चा पैदा होने के बाद खुशियों में डूबा होना चाहिए, जिंदगी के रास्ते आगे बढ़ना चाहिए, ये तमाम चीजें जैसे ठहर सी जाती है, परिवार में एक आपदा सा आ जाता है साथियों। जी हाँ, हेल्थ डिजास्टर जैसा कुछ घटित होने लगता है। हम बात कर रहे हैं पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व की। जी साथियों, मेरा नाम डॉक्टर जन्मेजय है। मैं एक जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। बतौर सीनियर रेजिडेंट दिल्ली एम्स में लंबे दिनों तक कार्य किया साथियों। प्रारंभ से ही मैं स्वास्थ्य जागरूकता के लिए कार्य करता रहा हूँ। स्वास्थ्य जागरूकता के कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या का जो बच्चों की समस्या है और कई बार ये समस्या बड़ी गंभीर हो जाती है। कई बार तो माँ के गर्भ में पल रहे शिशु को ही इस समस्या का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व, ये क्या समस्या है? जी हाँ, हम पेशाब के थैली से पेशाब निकलने के मूत्र मार्ग में ही एक झिल्ली सी या एक वाल्व नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, जो पैदाइशी यानी कंजेनाइटल समस्या है साथियों। इससे समस्या क्या होती है? तो पेशाब के थैली में जो यूरिन है यानी पेशाब है, वो बाहर निकल ही नहीं पाता है। जैसे ही प्रेशर लगाते वो वाल्व बंद हो जाता है और पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, जिसे हम ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। कई बार यह समस्या इतनी गंभीर होती है कि ब्लैडर में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने के बावजूद भी पेशाब बाहर की तरफ नहीं निकलता है और यही प्रेशर बाइलेटरल यूरेटर जो किडनी को जोड़ने वाली पाइप होती है उसमें बहुत प्रेशर बढ़ जाता है। यही प्रेशर किडनी को ट्रांसफर होता है और किडनी सूजन होने लगता है, किडनी फूलने लगता है, जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं साथियों। ऐसी स्थिति में किडनी में जमा होने वाला यूरिन इन्फेक्शन को बढ़ावा देता है और ये समस्या सिर्फ किडनी के सूजन की नहीं है। यदि हम समय पर इसको पहचान ना पाए तो बच्चे को डेथ हो जाती है, दोनों किडनियां खराब हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए साथियों। यदि समय पर हम डिटेक्ट कर ले, पहचान ले, डॉक्टर के पास यदि पहुंच भी जाए तो कई बार ऑपरेशन के बाद भी ब्लैडर की समस्या बनी रहती है और कई बार तो लंबे दिनों में। समस्या 15-16 वर्षों के बाद भी कंटिन्यू होता है और कई बार ये क्रोनिक किडनी डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये समस्या छोटी थी, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व जो पोस्टीरियर यूरेथ्रा का हिस्सा था, यानी मूत्रमार्ग की समस्या थी, अब किडनी की समस्या बनकर के किडनी को ही गलाने लगती है, किडनी को ही डैमेज करने लगती है और कई बार किडनी इतना डैमेज हो जाता है कि फिर जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है और फिर रीनल ट्रांसप्लांट जैसे ऑप्शंस तलाशने पड़ते हैं साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि छोटी समस्या भी कई बार बहुत गंभीर हो जाती है और ये गंभीरता और बढ़ जाती है जब हम समय पर चीज़ों को पहचान ना पाए। इसलिए जरूरी है सजग रहना, सतर्क रहना। और यदि आपको कुछ भी ऐसा लगे कि साधारण नहीं है, कुछ भी आपको ऐसा लगे कि ये कुछ अलग हो रहा है, बच्चे को बीमार कर रहा है, बच्चा मुश्किल में है, तो आप अपने चिकित्सक को लेकर के दिखाएं और संभव है कि समय पर चिकित्सक के पास पहुंचने से आपकी समस्या का समाधान हो जाए साथियों। आपसे गुजारिश है कि यदि आप आज पहली दफ़ा मेरे इस चैनल दी हेल्थ एंड हीलिंग पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो उस कंटेंट को भी शेयर करिए। आपसे गुजारिश है, विनती है, निवेदन है कि आप अपने हेल्थ को यानी स्वास्थ्य को प्राथमिकता में शामिल करें। इसी स्वास्थ्य के बदौलत आपको जिंदगी के राहों में चलते हुए मंजिल तक पहुंचना है साथियों। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ या स्वास्थ्य के साथ लापरवाही गंभीर हो सकता है। आपसे विनती है कि चैनल को सपोर्ट करें और स्वास्थ्य जागरूकता के इस मिशन का हिस्सा बने साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।